नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये दिसंबर 2024 का मंथ, जो कि इस ईयर का लास्ट मंथ होने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ इस मंथ में आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या आप शादी करने के इच्छुक थे और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्या आपकी शादी इस मंथ में होगी या नहीं, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मंथ कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक इतने लंबे समय से इस राशिफल के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम होता है ये गोचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। और गोचर जो है वो मौसम की तरह होता है, यानी कि डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर एक बार कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र मकर राशि में 2 दिसंबर 2024 के दिन प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वर्तमान समय में कर्क राशि में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और ये 7 दिसंबर 2024 को शाम के समय पर वक्री हो जाएंगे, जो कि नीच राशि में वक्री होने के चलते उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। और बुध अभी वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो ये 16 दिसंबर 2024 के दिन मार्गी होने जा रहे हैं। इन्हीं ग्रहों की गोचर की प्लेसमेंट के अनुसार आपका आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति सूर्य बनते हैं और इन सूर्य की उपस्थिति मंथ की स्टार्टिंग में चतुर्थ भाव में होने वाली है। अब सूर्य का चतुर्थ भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य जिस भी भाव में बैठते हैं उस भावों को जलाने का कारण बनते हैं। तो मंथ की स्टार्टिंग में या शुरुआत के 15 डेज फोर्थ हाउस सुख का होता है, तो कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि आपके सुखों में कमी आ रही है, मदर की हेल्थ में परेशानियां आ रही हैं, मदर के हेल्थ में हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत। यदि आपकी हेल्थ में परेशानियां रहती तो आपको हार्ट से संबंधित परेशानियां देखने में मिल रही हैं। मानसिक अशांति और बेचैनी की कंडीशन आपके साथ में मंथ की स्टार्टिंग में बनती हुई दिखाई दे रही है। बट 15 दिसंबर के बाद में जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब पंचम भाव में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि राशिपति बनकर के पंचम स्थान में है। अब जब राशिपति बनकर के सूर्य पंचम भाव में होंगे तब ये आपके लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यदि आप शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पढ़ाई में आपका मन लगने वाला है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत थे उनके लिए मंथ काफी अच्छा हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं को लेकर के समय आ जाएगा 15 दिसंबर के बाद में। आपको आपके ज्ञान का साथ देखने में मिलेगा। अब जब किसी भी व्यक्ति को उसके ज्ञान का साथ मिलता है तो वो लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफल होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्किल सेट है, उसने जिन भी चीजों को सीखा है, उसने आज तक लाइफ में जिन भी एक्सपीरियंसेस को गेन किया है, उन एक्सपीरियंसेस का लाभ उसको देखने में मिलता है। तो जब एक्सपीरियंसेस का लाभ देखने में मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज्ञान का साथ आपको मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। तो 15 दिसंबर के बाद में परेशानियों में काफी हद तक कमी आएगी और आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंथ कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं होने वाला है, क्योंकि सूर्य वैसे तो चतुर्थ भाव में है, अब ये पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। अब 2 दिसंबर को शुक्र भी पंचम भाव से निकल जाएंगे, तो पंचम भाव का स्वामी अपने से ही षडाष्टक योग बना रहा है, तो ये रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। सप्तम में भी शनि की स्थिति है और उन पर मंगल की दृष्टि है, तो मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय बहुत अच्छा नहीं है। अब जब प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए समय अच्छा नहीं दिखा रहा है, तो आपको अपने प्रेमी के साथ में मिसकम्युनिकेशन को होने नहीं देना है। तो ओवरऑल सिंह राशि के जातकों के लिए लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये मंथ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, तो आपको अपने जीवन साथी की और अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। किसी भी तरह की गलतफहमी यदि आप लोगों के बीच में होती है तो उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न ही आप इस मंथ में करें, नहीं तो यदि रिलेशंस आपके बिगड़ते हैं तो सेपरेशन तक की स्थिति आप लोगों के बीच में इस मंथ में बन सकती है।
मंगल के गोचर की यदि हम चर्चा करते हैं तो मंगल सुखेश और भाग्येश होकर के 12th हाउस में है। अभी 12वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ कहीं कम मिल पाएगा, सुखों में भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मंगल वक्री अवस्था में आएंगे 7 दिसंबर के बाद में, ये समय आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि भाग्येश उच्च का फल देने लगेंगे 12वें भाव में। अब आपको क्या करना है, यदि आपको आपके भाग्य का साथ चाहिए तो जिस भी काम की आप शुरुआत करें उसको बीच में मत छोड़िएगा, और जो भी धन आप अर्जित करते हैं उस धन का कुछ हिस्सा, हो सकता है दशांश, पंच अंश, जो भी आपकी इच्छा हो, उस धन को आप डोनेट करिए, धार्मिक कृत्यों में लगाइए। धर्म करने से, दान करने से आपको आपके भाग्य का साथ इस मंथ में स्पेशली मिलेगा 7 दिसंबर के बाद में। भाग्य का साथ मिल रहा है तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित किसी तरह का प्लानिंग यदि आप कर रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, तो इस मंथ में आपको रुक जाना चाहिए। इस मंथ में यदि आप उसे ना खरीदें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस मंथ में अपनी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करना भी आपके लिए कोई बहुत खासा मैं नहीं देखता हूं। लेकिन फिर भी यदि आप लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टेड मकान बना बनाया खरीदना चाहते हैं, तो 16 दिसंबर के बाद में आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उस विषय में आप सोच सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ ठीक है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलताएं मिल सकती हैं। नई नौकरी मिलने की संभावनाएं इस मंथ में आपके लिए बनती हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू यदि आप प्रमोशंस चाह रहे थे तो उसका भी योग आपके लिए इस मंथ में बनने वाला है। रेंटल इनकम यदि आपकी आती है तो रेंटल इनकम से आपकी इनकम बढ़ने वाली है। हो सकता है कि यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी हो तो वो रेंट पर चढ़ जाए इस मंथ में। किसी पुरानी संपत्ति को बेचना चाह रहे थे, वो नहीं बिक पा रही थी, तो वो इस मंथ में बिकती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सोर्सेज ऑफ इनकम तो आपके इस मंथ में बढ़ेंगे, बट वही है कि मंथ के फर्स्ट हाफ में आपको मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी थोड़ा होने वाली है। मदर और फादर दोनों की ही हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। और आपको भी यदि किसी तरह का गुप्त रोग था या आंखों से संबंधित परेशानी थी तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही मिल लीजिएगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा और सूर्य भगवान की आराधना करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप करते हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।